नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा, आपने देखा होगा कि हाथ की उंगलियों पर 3 पर्व होते हैं। 1 2 3 3 पर्व हाथ की उंगलियों पर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ के अंदर 4 पर्व होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ के अंदर 4 पर्व विभाजित नहीं हो रहे। कोई भी एक पर्व 2 भागों में विभाजित हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे दिया है, यानी किसी भी एक पर्व का 2 विभागों में बंटना, या उंगली का आपका 4 विभागों में बंटना आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं। यहां पर अगर आप इस हाथ में देख रहे होंगे तो आपको उंगलियों पर यहां पर दिखाई दे रहा होगा, होनी चाहिए विभाजन। कुल मिलाकर 3 पर्व होते हैं, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यह कुल मिलाकर हाथ की प्रवृत्ति के ऊपर अंदर अगर किसी व्यक्ति के सारों ही हाथों के अंदर ये प्रवृत्ति है, तो यह प्रवृत्ति एक तरीके से अगर मैं कहूं तो प्रत्येक पर्व के अंदर, जब मैं ये बात कहता हूं कि किसी भी उंगली की ज़्यादा लंबाई होना ग्रहण शक्ति को ज़्यादा दर्शाता है, उसकी लंबाई का छोटा होना ग्रहण शक्ति को कम दर्शाता है, उसकी उंगली का टेढ़ा होना उसकी अर्थव्यवस्था को कम करता है, तो उसी प्रकार से अगर कुदरती चीज में देखिए, आप यदि कुदरत रूप से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वह हवा है, चाहे वह वातावरण है, चाहे वह भूमि है, चाहे वह कुछ भी है, जंगल है, खेत है, कुछ भी है, लेकिन अगर उसके अंदर उसके वातावरण को अगर आप दूषित कर देंगे तो वह आपके जीवन में आपके व्यवहार को खराब कर देगा, यानी आपका जीवन दुभर कर देगा। इसी प्रकार से अगर आपकी चारों उंगलियों, याद रखें इस बात को, शब्दों को ध्यान रखें कि यदि चारों ही पर्व बराबर हैं तो यह निश्चित रूप से आपके प्रत्येक क्षेत्र के कार्य या इसके जो भौतिक कर्म होते हैं उसके अंदर कमी को दर्शाता है। हर प्रत्येक कोई भी चीज है, धर्म का क्षेत्र है, बृहस्पति की उंगली धर्म का क्षेत्र है, जीवन का वैवाहिक सुख का है, संतान सुख का है, पूजा पाठ का है, किसी क्षेत्र का है, उसमें व्यक्ति कुल मिलाकर बैलेंस नहीं बना पाता। यहाँ उसी प्रकार से व्यापार में, नौकरी में, स्वास्थ्य में बैलेंस नहीं बना पाता, खान पान में बैलेंस नहीं बना पाता, यहाँ यश में, अपयश में, नौकरी में, कर्म में अब बैलेंस नहीं बना पाता, यहाँ बुद्धि में, गणितज्ञता में बैलेंस नहीं बना पाता। यानी इसके जो कारक हैं उन कारकों के अंदर व्यक्ति की जल्दबाजी रहती है। इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं कह रहा मैं, जल्दबाजी रहती है, उसके कारण व्यक्ति उस चीज को, पूरी ग्रहण शक्ति को एक स्वस्थ मन से स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये तो बताया मैंने आपको उंगली के 4 पर्व का विभाजन होना बराबर बराबर। परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान करने की है कि यदि हम बात कर रहे हैं उंगलियों के बारे में, तो याद रखें अगर आपकी उंगली का विभाजन हो रहा है 4 पर्वों में, तो निश्चित रूप से उसका पर्व, वह जो विभाजन हो रहा है उसका वह पर्व निश्चित रूप से बड़ा होगा। यानी अगर ये 3 पर्व यहाँ बैलेंस में बराबर दिखाई दे रहे हैं तो वह पर्व कुछ बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और उसका बड़ा होने के बाद में विभाजन होगा। अब मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले मान लिया आपके पास में ये आपकी उंगली है यहां तर्जनी, और इसका विभाजन हो गया। पहले तर्जनी का बताते हैं, फिर क्रम से बताते हैं। तर्जनी उंगली के पहले का विभाजन ही, यह उंगलियां सभी चीजों के लिए ये संकल्प शक्ति का सूचक है। यदि व्यक्ति का यहां संकल्प ही सही नहीं है, यदि उसका टारगेट ही सही नहीं है, यदि वह अपने इरादों पर रुक ही नहीं पाता है,
तो उसके इस कारकों के कारण जीवन में उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके विचार अदलते बदलते रहते हैं। कभी कभी देखने में ऐसा भी आता है कि ऐसे व्यक्ति को शुगर से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। यह पहले पर्व का फल हो गया। अब ये देखिए दूसरा पर्व। दूसरा पर्व सुख का पर्व है। सुख साधन और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो सुख साधन के साथ साथ यहां पर कभी कभी देखने में आता है कार्य आपका कैसा चल रहा है। कभी कभी बहुत सारे जो ग्रह होते हैं उनके कारकों में दो दो चीजें शामिल होती है। इसी प्रकार से यहां पर सुख किस चीज का है? बृहस्पति किसके लिए जाना जाता है? पत्नी के सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह होने के लिए। अगर ये चीज यहां पर लग गई तो आप ये समझ लीजिए कि विवाह होने में दिक्कत, विवाह चलने में दिक्कत, और साथ ही साथ अगर विवाह हो भी जाए तो तलाक हो जाना, और यदि नहीं भी हो तो पूरी उम्र पत्नी वहां रह रही है, पति घर पे रह रहे, तो क्या विवाह क्या कुछ। तो यहां पर साधन, सुख साधन जो है, जो पत्नी से कारक संबंधित है, वह सेकंड पर्व से जानने चाहिए। यह तीसरा पर्व है और इसका विभाजन यदि देखा जाएगा तो इसके अंदर साधन भी है और भौतिक साधन भी है और संपदा भी है और भक्ति भी है। ये भक्ति का चरण भी है। यहाँ पर अगर देखा जाता है तो थोड़ा सा भक्ति के लिए भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस चरण के अंदर ये समस्या यदि है तो फिर संतान में देरी का सामना, संतान को अच्छे साधन ना प्राप्त करवाना, यहाँ पर संतान से स्वयं को बुढ़ापे में सुख ना मिलना, यहाँ पर कुल मिलाकर भक्ति ना होना और भौतिक सुख संपदा के लिए परेशानी का सामना करना। आइए बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के पहले पर्व के विभाजन के बारे में। यह विभाजन यहाँ पर मैंने बताया, संकल्प किस चीज का? शनि का कारक होता है आपका व्यापार का कारक, आपकी नौकरी का कारक, आपके स्वास्थ्य का कारक और साथ ही साथ आपके धन का कारक। अब यहाँ पर इसका संकल्प व्यक्ति का कमजोर है। काम के लिए चला, काम तक पहुँचता ही नहीं। घर से विचार करता है कल करूँगा, एक काम पर पूरा टारगेट फोकस हुआ नहीं कि दूसरे की तरफ चला गया, यानी इसके विचार अदलते बदलते रहते हैं। ये उंगली अगर यहाँ पर विभाजन के लिए मैंने रोग के लिए भी बताई, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, रोगों का नित्य रूप से लगा लेना, उसके साथ मेडिसिन का लगा लेना, यह भी जाना जाता है। आपके दूसरे पर्व की बात करता हूं। यह पर्व मैं सबसे ज्यादा गलत मानता हूं। इसका कारण है आपके जीवन के अंदर यदि इस पर्व का विभाजन हो गया तो आप ये समझिएगा कि आपके व्यापार में आपको कर्ज, आपकी नौकरी में बार बार परिवर्तन के कारण कर्ज, आपके किसी को पैसा दे दिया तो लौट कर नहीं आता, और धन आया तो कब आया पता ही नहीं लगा, खर्च चला गया, कर्ज चला गया, घर के लिए खर्च नहीं बचा, अगले महीने की फिर चिंता। तो यह बहुत ज़्यादा कष्टप्रदायी हो जाता है, क्योंकि धन एक जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण इसका रोल है। चलिए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। यह पर्व तीसरा भौतिक सुख संसाधन, यानी भौतिक सुख संसाधन। भक्ति करता है ऐसे व्यक्ति, तो भक्ति करते हैं तंत्र की, मंत्र की, ऐसी भक्ति करते हैं। ऐसे लोग झटके के धन के चक्कर में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर मैं कहूँ तो उसका मकान नहीं होता, उनकी ज़मीन नहीं खरीद पाते, खरीद भी ले, बना भी ले तो बहुत जल्दी बिक जाता है, एक मकान हो भी जाए तो मकानों में ठहर नहीं पाता है। तो संसाधन के लिए कमी मानी जाती है और भौतिक सुख संसाधन में वैवाहिक जीवन भी होता है। चलिए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के विभाजन के बारे में। सूर्य की उंगली का पहला विभाजन अग्निकारक तत्वों का होता है। अग्निकारक तत्व यदि इसका विभाजन हो जाए, व्यक्ति को अगर रोग की बात करता हूँ तो यहाँ पर विचार बदलते रहते हैं, बहुत तेजी से क्रोध आता है, बहुत तेज बीपी कर लेगा, यहाँ उसके कारण हृदय संबंधित रोग हो जाएंगे, आंखों संबंधित रोग हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो सकता है, चोट लग सकती है भागदौड़ के कारण। तो यह यहाँ पर इस तरह का जो प्रभाव उसके जीवन में होता है।
अगर बात करते हैं आपके पर्व की और वह पर्व तो विभाजित में बढ़ जाता है। दूसरा पर्व, तो यह पर्व आपके जीवन के लिए यहां से नौकरी का पक्ष अच्छी मजबूती से देखा जाता है। बहुत सारे कारक होते हैं, नीचे उंगलियां, फिर उसके बाद पर्वत, फिर उसके बाद रेखाएं, लेकिन एक पर्व का इसका दो भागों में बंटना, अर्थात सरकार के द्वारा आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आपको बार बार विलंब का सामना करना पड़ेगा। आप जिस कार्य क्षेत्र में करते हैं वहाँ लोगों से आपकी बोलचाल प्रभावित होगी और जिसके कारण आपको अपने साधनों में परेशानी का सामना होगा। आपके ही अनुरूप बहुत सारे लोगों को आप फ्लैट मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, लेकिन आपको सरकार से वह सहयोग नहीं मिलता। उन्नति, प्रगति, प्रमोशन में दिक्कत आती है। चलिए, यह तीसरा पर्व है और इसका विभाजन अगर मैं देखूंगा तो यह पर्व यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति के अंदर बाधा पहुंचा सकता है। आपके जीवन के अंदर यह पर्व विभाजन होगा तो आपके जीवन के अंदर आपके सम्मान को ठेस लगती है। आपका बार बार सम्मान कैसे मैं रखूं, इसके लिए चिंताएं आपके जीवन में लगी रहती हैं। यह व्यक्ति कुल मिलाकर यदि इस रेखा से ग्रसित हो तो इनको भक्ति के माध्यम में सूर्य की पूजा करनी चाहिए, जो इनको उन्नति, तरक्की या विदेश में जाता है तो बाधाओं का सामना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के पहले पर्व के बारे में। कनिष्ठा उंगली का पहला पर्व अगर विभाजित हो जाए, संकल्प बेकार, आज सोचे कुछ, कल करे कुछ, और उसके अलावा विचार बहुत खराब, किसी के बारे में उल्टा ही सोचता है, हमेशा झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, और बीमारी की अगर बात करें तो तुतले बोलते हैं, कान से सुनाई कम आता है, गला खराब रहने की दिक्कत होती है, एलर्जी के रोग परेशान करते हैं। आपका सेकंड पर्व का अगर विभाजन होता है तो वह पर्व आपके जीवन के अंदर यहां पर देखा जाएगा कि आप अपने साधनों के लिए झूठ का सहारा लेते हैं या फिर सच का सहारा लेते हैं। जिन लोगों के पास इस तरह के ज्यादा विभाजन होते हैं वह लोग अपने झूठ का सहारा लेकर के अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, नौकरों से लड़ते हैं, साथ वालों से लड़ते हैं। यह सेकंड पर्व का फल है। तीसरा फल का, और ये अगर आपके हाथ के अंदर आ गया तो ये बहुत खराब है। जिस तरह शनि का पर्वत खराब है, इसी तरह बुध का यह पर्वत खराब है। तो आपके जीवन के अंदर धन के लिए संघर्ष करना, भौतिक साधनों का ना होना, साथ ही साथ एक तरीके से मैं कहता हूं कि कहीं भी मन न लगता, ना पूजा में, ना पाठ में, न किसी चीज में, और बहुत ज्यादा धनहीनता या कर्ज का सामना व्यक्ति करता है। तो मैंने ये बताया आपको आज कि यहाँ 4 विभाजन और यहाँ प्रत्येक पर्व का विभाजन आपके जीवन में क्या वैल्यू रहता है। कभी कभी कुछ हाथों के अंदर देखने में आता है कि बस भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रेखाएं रहती हैं, बस यहाँ तो मैं कई विभाग कर रहा था, 1 के 2 के, पता लगा पूरे के पूरे हाथ में ही ये चीज़ हो गई। बस इसके लिए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसी स्थिति कभी भी किसी के हाथ में ना आए। इसके फलों में तो फलों की बात ही मत करो, इसकी तो केवल और केवल बस फलों की बात नहीं कर सकते तो समझ लीजिए आप क्या क्या कह सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत बुरा होता है। आज मैंने आपको बताया, अब आगे भी अन्य विषयों पर मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।